देखिए देखो, यह हमारी प्रश्नावली 9.1 का एक एग्जाम्पल है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे दिया है कि एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। कहा कि यदि पतंग की डोरी 36 से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और को जैसा कि सभी लोग ध्यान दीजिए कि करा पतंग हमारी जो है ये को हमारी पतंग की ऊंचाई हो जाएगी नीचे से। और करा कि एक 40 लंबी डोरी लड़को पतंग की जो डोरी होती है वह तिरछी होती है, हमेशा कैसी होती है, तिरछी होती है। तो ये को पतंग की डोरी इस प्रकार उड़ता है और पतंग यहाँ पे है और यहाँ से इसकी ऊंचाई इनको निकालना है। और वो ये कह रहा है कि जहां से पतंग उड़ रहा है उसकी क्षैतिज से जो कोण है वो हमारा कितने अंश का है, वो 30 अंश का है। ठीक है। और ध्यान दीजिए, और कहा कि पतंग की डोरी को, पतंग की डोरी हमेशा सभी लोग देखते हो कि पतंग हमारा इस तरह उड़ता है कि तिरछे उड़ता है। तो इस प्रकार से हमको ये जो हमारी 40 है ये पतंग की डोरी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। और एक करा कि यदि पतंग की डोरी 36 से 30 अंश का कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई, अगर को हम देखें कि जहां पतंग हमारा उड़ता है वहां से इसके नीचे की ऊंचाई कितनी होगी, ये जमीन से लेकर पतंग की ऊंचाई हमारी कितनी है। लड़को अगर इसको मान लेते हैं हम h मीटर मान लेते हैं, क्योंकि हमारा डोरी मीटर में है तो ये भी किसमें होगा, मीटर में होगा। अर्थात लड़को हमको जो है इस पतंग की ऊंचाई को निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई इसको मान लेते हैं ए बी और सी, को हमेशा बी को जो है संपूर्ण मानना, क्योंकि हमेशा जब सीधी कोई रेखा होती है तो 90 अंश का कोण बनाती है। अब आपको ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ऊंचाई को मान, जो हमको उसमें पूछता है उसी को सबसे पहले हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो उनको सबसे पहले उसी को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना पतंग की ऊंचाई, माना पतंग की ऊंचाई बराबर h मीटर, इनको माना गया है। अब यहाँ को ध्यान दीजिए, पतंग की ऊंचाई हमारा मान लिया गया h मीटर। हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो अब देखिए को हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको ऊंचाई मालूम है और कर्ण मालूम है। तो अगर हम निकालते हैं लंब बटे कर्ण से, लंब बटे कर्ण से ज्ञात करते हैं, लंब बटे कर्ण का मान क्या होता है, साइन होता है। तो उनको यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक को, अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको यहाँ ध्यान दीजिए थीटा का मान कितना है, 30 है। को जब भी यहाँ कोण का मान देगा तो हमेशा थीटा का मान होता है, क्योंकि थीटा जो होता है वह कोण के मान को दर्शाता है। यहाँ को लिखेंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर, तो यह दिया लंब बटे कर्ण। को लंब हमारा क्या है, h है, और को कर्ण हमारा कितना है, 40 है। ठीक है, 10 समझ में आ गया। देखो लंब के स्थान पे हो गया h और कर्ण के स्थान पे हो गया 40। अब देखो यहाँ देखिए बगल लगा देते हैं। अब यहाँ को ध्यान दीजिए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और को बराबर लिख देंगे यहाँ h/40। अब ध्यान दीजिए, लड़कों हम सीधे गुणा कर देंगे, h से गुणा करेंगे 2 में और 1 से गुणा करेंगे 40 में। अगर कोई h से गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2h जाएगा। और बराबर 40 को जब 1 में करेंगे तो 40 का 9 40 हो गया। लड़कों हमको ये h का मान ज्ञात करना है, ऊंचाई। यहाँ लिखेंगे h बराबर 40, लड़कों यहाँ गुणा रूप धराएगा क्या हो जाएगा, भाग रूप जाएगा, तो जाएगा 40/2। इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 20, अर्थात h बराबर आ गया 20 मीटर। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि पतंग की ऊंचाई
बराबर 20 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सवाल हल हुआ।